यीशु नाम, यीशु पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, गूंजे गूंजे यीशु नाम, यीशु नाम। पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, गूंजे गूंजे यीशु नाम, यीशु नाम। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हम चालीसा काल के तीसरे इतवार में प्रवेश कर चुके हैं। मैं आप सबका मातृधाम सत्संग में हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए हम प्रभु को धन्यवाद दें हम सबको फिर से एकत्रित करने के लिए। प्रभु ने हम लोगों को नया दिन दिया है, नया जीवन दिया है, उसकी स्तुति करने के लिए, आराधना करने के लिए फिर से और एक मौका दिया है। हम कितने सौभाग्यशाली हैं, कितने खुशनसीब हैं। जब हम प्रभु की स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं, बंधन खुल जाते हैं, हम स्वतंत्र हो जाते हैं। इसलिए स्तुति करते समय हिचकिचाना नहीं चाहिए। बुलंद आवाज के साथ, स्वतंत्र होकर, बड़े उत्साह के साथ प्रभु की स्तुति करना चाहिए। आइए हम उस महान ईश्वर की स्तुति करेंगे, आराधना करेंगे। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। मैंने तेरी ओर आंखें उठाई, आंखें उठाई, तेरी ओर, तेरी ओर, जो स्वर्ग में विराजमान है, जो स्वर्ग में विराजमान है। जिस तरह दासों की आंखें स्वामी के हाथ पर टिकी रहती है, स्वामी के हाथ पर टिकी रहती है। जिस तरह दासी की आंखें स्वामिनी के हाथ पर टिकी रहती है, स्वामिनी के हाथ पर टिकी रहती है। उसी तरह जब तक प्रभु ईश्वर दया न करे, हमारी आंखें उस पर टिकी हुई है, हालेलुया, 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 हालेलुया। हे प्रभु हम पर दया कर, हम पर दया कर, हम पर दया कर, हम पर दया कर। हम तिरस्कार सहते सहते तंग आ गए हैं, हमारी आत्मा धनियों के उपहास और घमंडियों के तिरस्कार से तंग आ गई है, हालेलुया, 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 हालेलुया। जो प्रभु पर भरोसा रखते हैं, वे सिय्योन पर्वत के सदृश हैं, जो अटल है और सदा बना रहता है, जो प्रभु पर भरोसा रखते हैं, वे सिय्योन पर्वत के सदृश हैं, जो अटल है और सदा बना रहता है, हालेलुया, 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 हालेलुया। धर्मियों के देश पर अयोग्य राजदंड का भार नहीं टिकेगा, धर्मियों के देश पर अयोग्य राजदंड का भार नहीं टिकेगा, धर्मी अपराध की ओर अपना हाथ नहीं बढ़ाएंगे, हालेलुया, 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 हालेलुया। हे प्रभु अपने भक्तों की भलाई कर, निष्कपट मनुष्य की भलाई कर, हालेलुया, 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 हालेलुया। मैं यह सुनकर आनंदित हो उठा, आओ हम
हम ईश्वर के मंदिर चले, हम ईश्वर के मंदिर चले, आओ आओ। हम ईश्वर के मंदिर चले, हम ईश्वर के मंदिर चले, ईश्वर की स्तुति करें, ईश्वर की स्तुति जय करें, जयकार जय करें, जयकार करें, क्योंकि वह भला है, क्योंकि वह भला है, आराध्य है, आराध्य है, सर्वशक्तिमान है, सर्वशक्तिमान है। हालेलुया, 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 धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, हालेलुया, 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 हालेलुया। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा यीशु कितना महान है। अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा यीशु कितना महान है। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा यीशु कितना महान है। अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा यीशु कितना महान है। तेरी प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा यीशु कितना महान है। अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा यीशु कितना महान है। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा यीशु कितना महान है। अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा यीशु कितना महान है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। मेरी निराशाओं में मेरी आशा बना तू, मेरी निराशा में तेरी आशा बना तू। मेरी खामोशियों को समझा तूने प्रभु। मेरी खामोशियों को समझा तूने प्रभु। मेरी निराशाओं में मेरी आशा बना तू। मेरी निराशा में मेरी आशा बना तू। मेरी खामोशियों को समझा तूने प्रभु। मेरी खामोशियों को समझा तूने प्रभु। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा यीशु कितना महान है। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा यीशु कितना महान है। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा यीशु कितना महान है। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा यीशु कितना महान है। सब मिलकर तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। जाते तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। दिल की गहराइयों में बसता तू ही प्रभु। दिल की गहराइयों में बसता तू ही प्रभु। तेरी इच्छाओं को मैं पूरा करता चलूं। तेरी इच्छाओं को मैं पूरा करता चलूं।
मिलकर तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। सब मिलकर गाइए, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तू अवर्णित है, तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा यीशु कितना महान है। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा यीशु कितना महान है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। गाइए, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। बार बार गाएंगे, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। चल गाइए, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। गाइए सब मिलकर, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। गाइए गाइए, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा। आइए आइए स्तुति करें, हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति, यीशु की आराधना, यीशु की महिमा हो। यीशु की स्तुति, यीशु की आराधना, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यीशु 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 यीशु। तेरी आराधना, तेरी स्तुति, तेरी प्रशंसा, तेरी आराधना, तेरी प्रशंसा। हालेलुया 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 हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। अपने हृदय और मन को प्रभु की ओर उठाइए। बड़े आनंद के साथ हम इस सत्संग में भाग लेंगे। बड़ी उम्मीदों के साथ इस प्रार्थना में भाग लेंगे। अपने विश्वास को जगाइए, आंखें बंद कीजिए, हृदय खोलिए। प्रभु को इस समय आपके जीवन में कार्य करने दीजिए। बाइबल में जिस ईश्वर के बारे में लिखा गया है, वह ईश्वर आशीर्वाद देने वाला ईश्वर है, अनुग्रह देने वाला ईश्वर है। जब हम अपने हृदय को प्रभु के लिए खोलते हैं, हम अपनी आत्माओं को प्रभु के लिए खोलते हैं, तो हमारे जीवन में अपनी कृपाएं बरसाने वाला ईश्वर है। मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि आप जहां कहीं भी बैठे हैं इस समय प्रभु की उपस्थिति का एहसास करेंगे। प्रभु आपके चारों ओर विराजमान है, विद्यमान है। जिस तरह स्तोत्रकार कहता है स्तोत्र 16 वाक्य 8 में, मैं प्रभु को सदा अपनी आंखों के सामने रखता हूं, वह मेरे दाहिने विद्यमान है, मैं विचलित नहीं होऊंगा। इससे आप अपनी प्रार्थना बनाइए, मैं प्रभु को सदा अपनी आंखों के सामने रखता हूं, वह मेरे दाहिने विद्यमान है, मैं विचलित नहीं होऊंगा। अपनी सारी पीड़ाओं को, सारे दर्द और सारी चिंताओं को प्रभु के सामने लाइए। मैं जानता हूं कि इस समय जब आप बैठे हुए हैं, आपके मन में बहुत दर्द पीड़ाएं हैं। आनंद के साथ उन सारी पीड़ाओं को प्रभु को समर्पित कीजिए। प्रभु यीशु, मैं तुझे धन्यवाद देता हूं अपने इस कार्यक्रम के लिए और इन भाई बहनों के लिए जो इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं। मैं जानता हूं कि तू उनके दर्द पीड़ाओं को जानता है, तो उनकी हर परिस्थिति को जानता है। यीशु, उन पर दया करना। आज इस प्रार्थना के दौरान चमत्कार और चिन्ह प्रकट करना। यीशु, तेरे पवित्र वचनों को समझने के लिए उनकी बुद्धि को खोल देना। यीशु, तेरे ज्ञान से उनको भर देना। पवित्र वचनों के द्वारा उनके हृदय और मन में तेरी उम्मीद, तेरी आशा और तेरा प्रेम भर देना। विशेष करके इस 40 काल में प्रभु मेरे इन भाई बहनों को इस समय आशीर्वाद देना।
आइए मेरे भाई और बहनों, इस समय हम लोग अपने हृदय और मन को प्रभु के लिए खोलें। पवित्र आत्मा से प्रार्थना कीजिए। आइए पवित्र आत्मा, हमारे हृदयों में आइए, हमारे मनों में आइए, हमारे शरीर हमारे कार्यों में आइए, हमारे परिवार में आइए, घर पे आइए। पवित्र आत्मा के लिए अपने आप को पूरी तरह से खोलें। पवित्र आत्मा को आपके जीवन में आने दीजिए। पवित्र आत्मा ईश्वर का आत्मा है, प्रेम का आत्मा, शांति का आत्मा, प्रज्ञा और बुद्धि और ज्ञान का आत्मा, शक्ति का आत्मा, सत्य का आत्मा। उस पवित्र आत्मा का आह्वान करेंगे हम इस समय। पवित्र आत्मा से प्रार्थना करेंगे, आइए पवित्र आत्मा, मेरे जीवन में आइए, मेरे हृदय में आइए, मेरे परिवार में आइए। आइए गीत गाते हुए हम पवित्र आत्मा का आह्वान करेंगे। गीत को दोहराते जाना, पवित्र आत्मा के अभिषेक के लिए प्रार्थना करते जाना। पावन आत्मा मुझ में आ, पावन आत्मा मुझ में आ, पावन आत्मा मुझ में आ, तू पावन आत्मा मुझ में आ। पावन आत्मा मुझ में आ, पावन आत्मा मुझ में आ, पावन आत्मा मुझ में आ, पावन आत्मा मुझ में आ। पावन आत्मा मुझ में आ, पावन आत्मा मुझ में आ, पावन आत्मा मुझ में आ, तू पावन आत्मा मुझ में आ। पावन आत्मा मुझ में आ, पावन आत्मा मुझ में आ, पावन आत्मा मुझ में आ, तू पावन आत्मा मुझ में आ। जाना नहीं पावन आत्मा तू मेरा मीत है, जाना नहीं पावन आत्मा तू मेरा मीत है। छोड़ो नहीं पावन आत्मा, पापी हूँ मुझ में रहना सदा। छोड़ो नहीं पावन आत्मा, पापी मुझ में रहना सदा। पावन आत्मा शक्ति दे, पावन आत्मा शक्ति दे दो, पावन आत्मा शक्ति दे दो, पावन आत्मा शक्ति दे दो। पावन आत्मा शक्ति दे दो, पावन आत्मा शक्ति दे दो, पावन आत्मा शक्ति दे दो, पावन आत्मा शक्ति दे दो। पावन आत्मा शक्ति दे, पावन आत्मा शक्ति दे दो, 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 पावन आत्मा श
में आ तो पावन आत्मा मुझ में आ। पावन आत्मा मुझ में आ, पावन आत्मा मुझ में आ तो, पावन आत्मा मुझ में आ तो, पावन आत्मा मुझ में आ। पावन आत्मा मुझ में आ, पावन आत्मा मुझ में आ, पावन आत्मा मुझ में आ। अपनी आंखें खोलें। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं फिर एक बार आपको इस मातृधाम सत्संग में स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं आपको बधाई देना चाहता हूं कि आप ऐसे कार्यक्रमों में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रभु आपके जीवन में आशीष और अनुग्रह प्रदान करना चाहते हैं। कई लोगों ने मुझसे कहा कि आपके आध्यात्मिक कार्यक्रमों से जुड़ने के बाद हमारे जीवन में आध्यात्मिकता आ गई है। हम सो नहीं पाते थे, अभी अच्छी नींद आती है। हमारे मन में शांति नहीं होती थी, अभी बिल्कुल शांत हैं, बेचैनी दूर हो गई है। हमारे अंदर बहुत ज्यादा ग्लानि थी, बहुत ज्यादा दुख था, लेकिन इस कार्यक्रम के साथ जुड़ने के बाद दुख मिट गया है और आशा आ गई है, उम्मीद आ गई है। कई लोगों ने कहा कि हमारे विश्वास बढ़ गया है और कई चंगाई और चिन्हों के बारे में भी कई लोग बताते हैं। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं इन सारे अनुभवों के लिए। और मैं विश्वास करता हूं कि इस 40 काल में आप प्रभु के साथ जुड़े हैं। कुछ ज्यादा ही प्रार्थना कीजिए, पवित्र वचन सुनने के लिए समय निकालिए। अगर आपके अंदर बुरी आदतें थी, उन सारी आदतों को त्यागने का प्रयास कीजिए। नशा खाने पीने की आदत थी, नशे को दूर रखिए। ये 40 काल हमारे लिए बंधनों से मुक्ति का समय बने। प्रभु को मौका दीजिए। गिव चांस टू गॉड टू वर्क इन योर लाइफ। आपके जीवन में कार्य करने के लिए ईश्वर को एक मौका दीजिए। आप देखेंगे प्रभु ईश्वर आपके जीवन में कार्य करेगा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम 40 काल में क्रूस के बारे में ज्यादा मनन चिंतन करते हैं। 40 काल हमें क्रूस की याद दिलाता है। एक विश्वासी के लिए, एक मसीही के लिए क्रूस ईश्वर के प्रेम का चिन्ह है, मेल मिलाप का चिन्ह है। एक मसीही के लिए, एक विश्वासी के लिए क्रूस मुक्ति का साधन है, मुक्ति का चिन्ह है। एक विश्वासी को क्रूस यीशु के दुखों के बारे में याद दिलाता है। लेकिन ये क्रूस प्रभु यीशु के जमाने में आशीष का चिन्ह नहीं था, अभिशाप का चिन्ह था। प्रभु यीशु के जमाने में और उनके बाद भी करीब 200-250 साल तक, उससे भी ज्यादा, पूरे रोमा साम्राज्य में बड़े से बड़े अपराधियों को क्रूस की मृत्यु की सजा दी जाती थी। इसीलिए क्रूस अभिशाप का चिन्ह था, श्राप का चिन्ह था। गलातियों के पत्र के अध्याय 3 वाक्य 13 में हम पढ़ते हैं कि मसीह हमारे लिए शापित बने। क्रूस पर मरकर यीशु हमारे लिए श्रापित बने, यानी उस श्राप के चिन्ह को यीशु ने ग्रहण किया। विधि विवरण ग्रंथ के अध्याय 21 वाक्य 23 में हम पढ़ते हैं कि जो काठ पर लटकाया जाता है, जो क्रूस पर लटकाया जाता है, वो ईश्वर के द्वारा अभिशप्त है। प्रभु यीशु ने इस अभिशाप के चिन्ह को अपनाकर उसे अनुग्रह का चिन्ह बना दिया है।
आज हमारे लिए क्रूस अनुग्रह का चिन्ह है, आशीष का चिन्ह है। इसीलिए हम क्रूस पर गर्व करते हैं, क्रूस का चिन्ह बनाते हैं, क्रूस का आकार बनाते हैं, क्रूस को चूमते हैं, क्रूस को पहनते हैं, क्योंकि आज वो हमारे लिए अनुग्रह का चिन्ह बन गया है। आम रूप से जब हम लोग क्रूस के बारे में मनन करते हैं तो क्रूस हमारे लिए क्या होता है? दुख, अलग अलग प्रकार के दुख, शारीरिक दुख, मानसिक दुख, आर्थिक दुख, परिवार का दुख, अलग अलग प्रकार के दुख। लेकिन आज हम इस बात पर मनन करने जा रहे हैं कि प्रभु यीशु के लिए क्रूस का तात्पर्य क्या था, प्रभु यीशु के लिए क्रूस का अर्थ क्या है, क्रूस का मर्म क्या है। यीशु के लिए क्रूस क्या था? क्या उनका सिर दर्द, उनका पीठ दर्द, परिवार में समस्या? बिल्कुल नहीं। प्रभु यीशु के लिए क्रूस प्रेम करने से प्राप्त दुख था। प्रेम करने से प्राप्त दुख। जानते हैं, वास्तव में प्रेम करना बहुत जोखिम भरी बात है। वास्तव में प्रेम करना बहुत जोखिम भरी बात है। प्रेम के द्वारा हमें बहुत दुख मिल जाते हैं, अलग अलग प्रकार के दुख मिल जाते हैं। पुराने विधान में हम पढ़ते हैं कि ईश्वर ने इस्राएली जनता को प्रेम किया। वास्तव में ईश्वर ने एक परिवार से एक बहुत बड़े राष्ट्र का सृजन किया। ईश्वर ने इस्राएलियों के लिए क्या क्या नहीं किया। ईश्वर ने इस्राएलियों को मिस्र देश की गुलामी से छुड़ाने के लिए बड़े बड़े चमत्कार और चिन्ह प्रकट किया। मार्ग में उनके लिए बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार प्रकट किया। ईश्वर ने उसका संरक्षण किया, उसको सुरक्षा दी। इसके बावजूद इस्राएली जनता से ईश्वर को क्या मिला? विद्रोह, विद्रोह, तिरस्कार, अविश्वास, आज्ञाओं का उल्लंघन। मीका नबी के ग्रंथ की अध्याय 6 उसके वाक्य 3 में हम पढ़ते हैं, प्रभु कहते हैं, मेरी प्रजा, मैंने तुम्हारा क्या अपराध किया? मेरी प्रजा, मैंने तुम्हारा क्या अपराध किया? मैंने तुमको क्या न कष्ट दिया? मुझे उत्तर दो। मैं तुमको मिस्र से निकाल लाया, मैंने तुमको दासता के घर से छुड़ाया। प्रभु ईश्वर ने इस्राएली जनता को प्यार किया, लेकिन इस्राएली जनता ने जवाब में ईश्वर को तिरस्कार किया, ईश्वर के विरुद्ध विद्रोह किया। जिनको हम प्यार करते हैं उनसे दुख मिलता है तो वह दुगना भारी रहता है। जिनको हम प्यार करते हैं उनसे दुख मिलता है तो वह दुगना भारी रहता है। प्रभु यीशु का उदाहरण लीजिए। योहन के सुसमाचार के अध्याय 3 उसके वाक्य 16 में हम पढ़ते हैं, ईश्वर ने संसार से इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने एकलौते पुत्र को अर्पित किया, जिससे जो उसमें विश्वास करें उसका सर्वनाश ना हो बल्कि उससे अनंत जीवन मिले। लेकिन वास्तव में जब प्रभु यीशु संसार में आए, योहन के सुसमाचार के अध्याय 1 वाक्य 11 में पढ़ते हैं, वह अपने यहां आया लेकिन अपने ही लोगों ने उनको नहीं स्वीकारा। वह अपने यहां आया लेकिन अपने ही लोगों ने उसको नहीं स्वीकारा। प्रभु यीशु यहूदियों में यहूदी बनकर आए, लेकिन यहूदियों ने यीशु का तिरस्कार किया, उनका विद्रोह किया, उनमें दोष ढूंढने लगे, उन पर इल्जाम लगाया, उनको क्रूस पर चढ़ाया, उनको मार डाला।
प्रभु यीशु के 12 प्रेरितों का उदाहरण लीजिए। यीशु का क्या अनुभव था। प्रभु यीशु के चारों ओर हजारों की संख्या में लोग इकट्ठे होते थे। बड़ी संख्या में लोग यीशु का पीछा करते थे, लेकिन उनमें से प्रभु यीशु ने प्रार्थना के बाद 12 को चुना और उनको प्रेरित नाम दिया। और उनके बारे में सुसमाचार और प्रेरित चरित्र में भी हम पढ़ते हैं कि वे यीशु के साथ रहे। 3 वर्ष तक यीशु के साथ रहे, खाए पिए सुने देखे। इसके बावजूद उन प्रेरितों ने यीशु के साथ क्या किया। यीशु ने उनको प्यार किया। वे यीशु के प्रेम के योग्य बिल्कुल नहीं थे। अनपढ़, मछुए, पापी, यीशु ने उनको प्यार दिया। जवाब में क्या मिला? उनमें से एक जिसका नाम यूदा इस्करियोती है, हम जानते हैं, जिसको यीशु अच्छी तरह जानते थे। योहन के सुसमाचार अध्याय 2 वाक्य 25 में हम पढ़ते हैं कि यीशु को सब मालूम था कि लोगों के अंदर क्या हो रहा है। यीशु जानते थे कि यूदा इस्करियोती के अंदर धन के प्रति लालच था। इसके बावजूद यीशु ने उसको बुलाया और अपने साथ रखा। और इतना ही नहीं, यीशु ने उसके उस मंडली का कोषाध्यक्ष बनाया। यीशु ने अंतिम पल तक यूदास को प्यार किया। योहन के सुसमाचार के अध्याय 13 वाक्य 26 में हम पढ़ते हैं कि यीशु ने अंतिम ब्यालू में अंतिम भोज के समय उसको अपने थाली में जो भोजन था उसमें डुबोकर उसने रोटी उसे दी खाने के लिए। अंतिम पल तक यीशु ने यूदास को प्यार किया। लेकिन यूदास ने क्या किया? यूदास ने चांदी के 30 सिक्कों के लिए अपने गुरुवर को पकड़वा दिया। चांदी के 30 सिक्के उस जमाने में एक मजदूर का महीने भर का वेतन था या मजदूरी थी। अपने गुरु को उसने पकड़वा दिया। आज भी कितने लोगों को इस प्रकार का अनुभव होता है। कितने ऐसे मां बाप हैं जिन्होंने बड़ा परिश्रम करके बच्चों को पढ़ाया लिखाया, बच्चे बड़ी बड़ी नौकरियां पाए, अच्छे पद पे आए, और उन माता पिताओं को उनकी वृद्धावस्था में मजबूर छोड़ देते हैं। उनका तिरस्कार करते हैं, उनकी देखभाल नहीं करते हैं। कुछ लोगों को वृद्धाश्रम में रखते हैं। कितने ही लोगों को इस तरह के तिरस्कार का अनुभव करना पड़ता है। कुछ दिन पहले एक परिवार मेरे कमरे में आया था। एक भाई बोल रहा था कि मेरी शादी हुई, मेरे बच्चे हैं, मेरे पिताजी का देहांत हुआ, सरकारी नौकर थे, और पिताजी की जगह पर मेरे बड़े भाई को नौकरी मिली। उनकी भी पत्नी और बच्चे हैं। आप विश्वास नहीं करेंगे, मेरे बड़े भाई हम लोगों का ख्याल नहीं करते हैं, यहां तक कि मेरी मां का भी ख्याल नहीं करते हैं। पाने के बाद भूल जाते हैं। उस मां के दर्द के बारे में सोचिए। तो यूदास ने यीशु को पकड़वा दिया। आप यीशु के प्रेरितों के अगुवा की बात लीजिए, पेतरुस की बात लीजिए। पेतरुस एक साधारण मछुआ था, लेकिन यीशु ने अपने उस मंडली का उसको अगुवा बनाया। यीशु ने उसको अगुवा बनाया, और उसने भी क्या किया? उसने 3 बार शपथ खाकर कहा कि मैं उसको नहीं जानता हूं। जब प्रभु की गिरफ्तारी हुई थी, प्रभु के पकड़े जाने के बाद पेतरुस ने भी 3 बार शपथ खाकर कहा कि मैं उसे नहीं जानता हूं।
आज भी हम देखते हैं कितने ही लोगों को प्रभु ने अधिकार में रखा है, पद दिया है, अधिकार दिया है, चाहे वो राजनीतिक अधिकार हो, धार्मिक अधिकार हो, कहीं भी अगुवा बनाए जाते हैं, अधिकारी बनाए जाते हैं, उसके बाद वे वो भूल जाते हैं कि किसने हमें बैठाया है। वे भी इसी तरह का व्यवहार करते हैं, चाहे वो कलीसिया में हो, राजनीतिक क्षेत्र में हो। अधिकार पाने के बाद वे भूल जाते हैं कि किसने मुझे यहां बैठाया है। लूकस के सुसमाचार के अध्याय 12 उसके वाक्य 48 में हम पढ़ते हैं, जिसे ज्यादा दिया जाता है उससे ज्यादा मांगा जाता है, ज्यादा उम्मीद रखी जाती है। तो पेतरुस ने यीशु का इनकार किया। और तीसरी बात, जब पेतरुस ने इनकार किया, उस समय पेतरुस के सामने यीशु थे और यीशु ने देखा। यीशु को कितना दर्द हुआ होगा। अब अन्य प्रेरितों का उदाहरण लीजिए। 3 साल तक यीशु के साथ रहने के बाद जब यीशु की गिरफ्तारी हुई, यीशु पकड़े गए, तो सारे शिष्य भाग खड़े हुए, सभी भागे, यीशु को छोड़कर भागे, भूल गए कि हम 3 वर्ष तक उनके साथ रहे, उन्होंने हमें अपनाया, हमें प्रेम दिया, हमें सहारा दिया, लेकिन जब यीशु बेसहारे हो गए उस समय उन्होंने उनको छोड़ दिया। आज भी कितने लोग ऐसे हैं जो यीशु के द्वारा चुने गए हैं, यीशु के द्वारा चुने गए हैं विशेष काम के लिए, वे भी यीशु को भूल जाते हैं। यीशु को भूल जाते हैं, संसार में खो जाते हैं, सांसारिक बन जाते हैं। जिस मकसद के लिए यीशु ने उनको चुना उस मकसद को भूल जाते हैं और सांसारिक जीवन जीने लगते हैं। अब लोगों का उदाहरण लीजिए जिनकी प्रभु ने सेवा की। सुसमाचारों में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु चारों ओर घूम घूम कर रोगियों को चंगा करते थे, बंधनों में पड़े लोगों को आजाद करते थे, पापियों को सहारा देते थे, दुर्बलों को सहारा देते थे, रोने वालों को आंसू पोंछते थे। बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार उनके सामने प्रकट किया। 5 रोटियों से 5000 से भी ज्यादा लोगों को खिलाया, बड़ी बड़ी चंगाइयां दी। इन सब के बावजूद उस भीड़ ने, उन लोगों ने क्या किया? उन लोगों ने पिलातुस के भवन में चिल्ला चिल्ला कर कहा कि उसे क्रूस दीजिए। उन्होंने चिल्ला चिल्ला कर कहा कि उसे क्रूस दीजिए। प्रभु यीशु के लिए यह क्रूस था। मानव जाति का तिरस्कार, लोगों का तिरस्कार, अपमान, अस्वीकृति, प्रभु के प्रेम को ना समझना, प्रभु के द्वारा ईश्वरीय प्रेम जो मनुष्य के सामने रखा गया था उसका सरासर तिरस्कार करना, यह यीशु के लिए क्रूस था। अब यीशु का क्या रिस्पॉन्स था? यीशु का क्या जवाब था? हम पढ़ेंगे यशायाह नबी अध्याय 50 उसके वाक्य 6 में, मैंने मारने वालों के सामने अपनी पीठ कर दी और दाढ़ी नोचने वालों के सामने अपना गाल, मैंने अपमान करने और थूकने वालों से अपना मुख नहीं छिपाया। यह प्रभु की प्रतिक्रिया थी। प्रभु यीशु के आने से करीब 600 साल पहले ये लिखा गया है उनके बारे में। उन्होंने यही किया। पेतरुस का पहला पत्र उसके अध्याय 2 में पेतरुस कहते हैं वाक्य 22 और 23 में, उन्होंने कोई पाप नहीं किया और उनके मुख से कभी छल कपट की बात नहीं निकली।
जब उन्हें गाली दी गई तो उन्होंने उत्तर में गाली नहीं दी, और जब उन्हें सताया गया तो उन्होंने धमकी नहीं दी। उन्होंने अपने को उस पर छोड़ दिया जो न्यायपूर्वक विचार करता है। ये प्रभु की प्रतिक्रिया थी। लोगों से तिरस्कार मिला, अपमान मिला। लोगों ने यीशु को निर्दोष होने के बावजूद दोषी ठहराया, लेकिन यीशु सहते गए। पेतरुस का पहला पत्र उसके अध्याय 2 वाक्य 20 में पेतरुस कहते हैं, सब कुछ अच्छी तरह करने के बाद भी आपको दुख सहना पड़ता है और आप धैर्य से सहते हैं, तो यह ईश्वर की दृष्टि में पुण्य कर्म है। सब कुछ अच्छी तरह करने के बाद भी आपको दुख सहना पड़ता है और आप इसको धैर्य से सहते हैं, तो ईश्वर की दृष्टि में यह पुण्य कर्म है। यीशु ने ये करके हमें दिखाया। तो क्रूस प्रेम का चिन्ह है। ईश्वर के महान प्रेम का चिन्ह है। यीशु ने उस प्रेम को ग्रहण किया। यीशु ने उस प्रेम को निभाने के लिए मूल्य चुकाया। यीशु ने उस प्रेम को निभाने के लिए, उसको दिखाने के लिए, उसको जीवन में उतारने के लिए क्रूस को सहा, मूल्य चुकाया। प्रकाशन ग्रंथ के अध्याय 3 वाक्य 19 में प्रभु कहते हैं, मैं जिन्हें प्यार करता हूं उन्हें डांटता और दंड भी देता हूं। कभी कभी प्रभु अपना प्रेम हम पर दुख के द्वारा प्रकट करते हैं। कुछ साल पहले एक फादर मुझसे बोल रहे थे एक बहन के बारे में, शायद मैंने आपसे कहा है, एक पवित्र नारी है। उस बहन के जीवन में अक्सर प्रभु के 5 घाव प्रकट होते हैं और उस समय वो तड़पती है और उनके जीवन में दुख नहीं होता है, तो वो पूछने लगती है प्रभु से, प्रभु क्या तुम मुझे प्यार नहीं करते? तो क्रूस दुख प्रेम का परिणाम है, प्रेम का मूल्य है। प्रेम करने के लिए हमें मूल्य चुकाना पड़ेगा। कितने माँ बाप अपने बच्चों को प्यार करने के कारण मूल्य चुकाते हैं। कितनी पत्नियां, कितनी नारियां अपने पतियों को प्यार करने के कारण ये मूल्य चुकाती हैं। कितने बच्चे अपने माँ बाप को प्यार करने के कारण ये मूल्य चुकाते हैं। चुकाना पड़ता है। प्रभु यीशु के लिए क्रूस का मतलब था प्रेम करने से प्राप्त दुख। मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु इसी के लिए हमें आह्वान करते हैं। जब प्रभु ने कहा कि अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो लो, इसका मतलब यह है, आज बहुत सारे पति पत्नी एक दूसरे से आसानी से अलग हो जाते हैं, तलाक करते हैं, अलग हो जाते हैं। क्यों? क्रूस को ढोने के लिए तैयार नहीं है। हो सकता है एक पत्नी के लिए उसका पति क्रूस है, उसकी बुरी आदतें हैं, नशा खाने पीने की आदतें, उसकी अवस्था, उसका आलस्य। लेकिन प्रभु यीशु कहते हैं ढोकर मेरे पीछे चले आओ। हो सकता है पति के लिए पत्नी क्रूस है, पत्नी की आदतें, बोलने की शैली, काम करने की शैली पति सह नहीं पाता है। प्रभु कहते हैं अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो लो। हो सकता है मां बाप के लिए बच्चे क्रूस बने हुए हैं, बात नहीं मानते हैं,
प्रभु कहते हैं क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो लो। हमारे प्रतिदिन के जीवन में इस प्रकार बहुत सारे क्रूस हमें मिलते हैं। प्रभु हमें यह नहीं सिखाते हैं कि हम तिरस्कार करें, हम घृणा करें, बिल्कुल नहीं। घृणा करना, तिरस्कार करना बहुत आसान है। लोगों को अपने से अलग रखना, दूर रखना बहुत आसान है। रिश्ता काट देना बहुत आसान है, लेकिन रिश्ते को बनाए रखना कठिन होता है। कुछ लोग हैं जो आश्रम में आते हैं तो मुझे दुख देते हैं, और मैं उनको आने देता हूं तो आश्रम में रहने वाले कुछ लोग मुझसे पूछते हैं, स्वामी जी आप ऐसे क्यों करते हैं, उनको क्यों आने देते हैं? तिरस्कार करना, रिश्ता काटना, दूर रखना आसान है। घृणा करना आसान है, प्रेम करना आसान नहीं है। प्रेम में जोखिम होता है। देयर इज ऑलवेज रिस्क इन लव। विशेष करके आजकल वैवाहिक जीवन बहुत कठिन है। पति पत्नी का रिश्ता आसान नहीं है, लेकिन एक बार हाथ थामने के बाद, एक बार प्रतिज्ञा करने के बाद उसको बनाए रखना, उसके लायक बनना, उसके लिए जीना बहुत कठिन है, और वही हमारे लिए क्रूस है, जैसा कि हमारा तिरस्कार यीशु के लिए क्रूस था। तो क्रूस का असली मर्म यह है, प्रेम में प्राप्त दुख, पति से, पत्नी से, बच्चों से, मां बाप से, पड़ोसी से, जिसके अंदर ये मूल्य चुकाने की हिम्मत होगी, वो मुस्कुराते हुए लोगों को स्वीकार करेंगे। आज हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि प्रभु जिस तरह तूने प्रेम में दुख उठाया, योहन के सुसमाचार के अध्याय 15 वाक्य 13 में प्रभु यीशु कहते हैं, इससे बड़ा कोई प्रेम नहीं है। इससे बड़ा कोई प्रेम नहीं है कि एक मित्र अपने मित्र के लिए अपने प्राण अर्पित कर दे। प्रभु यीशु ने करके दिखाया। आपने कभी देखा होगा, एक बहुत सुंदर सी तस्वीर है, क्रूस की तस्वीर, और उस पर एक कपड़ा लटका हुआ है। यीशु का प्रतिमा उस पर नहीं है, और उसके नीचे अंग्रेजी में लिखा हुआ है, आई आस्क्ड द लॉर्ड, लॉर्ड हाउ मच डू यू लव मी? And he said this much and stretched his hands and died for me. यानी मैंने पूछा कि प्रभु आप मुझे कितना प्यार करते हैं? उन्होंने कहा कि इतना, और अपने दोनों हाथ पसार दिए और मेरे लिए अपने आप को अर्पित किए। यीशु का क्रूस हमारे प्रति प्रेम का एक बहुत बड़ा चिन्ह है। आज भी हम यीशु को क्या देते हैं? प्रेम के बदले क्या देते हैं? प्रेम का जवाब क्या देते हैं? आज भी हम उनको क्या जवाब देते हैं? लेकिन प्रभु स्वीकार कर लेते हैं। यही यीशु के प्रेम, ईश्वर के प्रेम का मर्म है, और यही ईश्वर के प्रेम की खूबी है। जिस तरह स्तोत्र 103 में स्तोत्रकार कहता है, हमारे अपराधों के अनुसार प्रभु हमें दंड नहीं देते हैं। हमारे अपराधों के अनुसार प्रभु हमें दंड नहीं देते हैं। इसाइयाह अध्याय 43 वाक्य 25 में हम पढ़ते हैं, प्रभु कहते हैं, मैं तुम्हारे पापों को याद नहीं रखूंगा। यही खूबी है। प्रेम में प्राप्त दुख को स्वीकार करने को वो तैयार है। आदम और एवा को ईश्वर ने अपना प्रतिरूप बनाया, लेकिन उन्हीं आदम और हेवा ने ईश्वर का तिरस्कार किया, ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, लेकिन ईश्वर ने उनको त्यागा नहीं। ईश्वर उनकी खोज में निकल पड़े और पूछा कि आदम तुम कहां हो? आदम ने कहा कि हम पेड़ के पीछे छिपे हुए हैं। लूकस के सुसमाचार के अध्याय 15 में हमें 3 दृष्टांत पढ़ने को मिलते हैं। एक खोई हुई भेड़ का दृष्टांत,
जिसको चरवाहा ढूंढता है, 99 भेड़ों को छोड़कर एक भेड़ के पीछे निकल पड़ता है, जो कि जोखिम की बात है। 99 भेड़ों को एक जगह छोड़कर एक भेड़ के पीछे निकल पड़ता है, और जब तक वो ना मिले तब तक वो ढूंढते रहता है। ये प्रेम है। खोए हुए सिक्के का दृष्टांत, जब तक कि वो खोया हुआ सिक्का ना मिले तब तक वो नारी झाड़ती है, बुहारती है, साफ करती है। खोए हुए पुत्र का दृष्टांत, जब पुत्र वापस आ जाता है, पिता सारी बातें भूल जाता है कि उसने अपनी स्वेच्छा से संपत्ति का अपना हिस्सा लिया, बर्बाद किया, खाली हाथ लौट आ रहा है, पिता सारा कुछ भूल जाता है। ये प्रेम का जोखिम है। और ईश्वर ने उठाया, यीशु ने उठाया, ये स्वीकार किया। यही यीशु के लिए क्रूस था। और प्रभु यीशु हमें भी इसके लिए आह्वान करते हैं, क्रूस उठाओ, छोड़ो मत, त्यागो मत। विशेष करके आजकल के युवा दंपतियों के लिए क्रूस एक बहुत बड़ी चुनौती है, एक बहुत बड़ा आह्वान है। प्रभु भी युवा थे, 33 साल की उम्र में वे मरे, और एक बहुत बड़ी चुनौती, एक बहुत बड़ा आह्वान है। जिस तरह मैंने प्रेम के लिए मूल्य चुकाया, उसी तरह तुम भी प्रेम के लिए मूल्य चुकाने के लिए तैयार हो जाओ। आइए हम प्रार्थना करें। हम प्रार्थना करें कि प्रभु तेरे उस महान, उस अद्भुत प्रेम को हम समझ सकें। तूने प्रेम में क्रूस उठाया, तूने प्रेम में अपने आप को अर्पित किया। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 10 में तू बार बार कहता है कि तूने स्वयं अपने आप को अर्पित किया। यूहन्ना अध्याय 15 वाक्य 13 में तू कहता है, इससे बड़ा कोई प्रेम नहीं है कि एक मित्र अपने मित्रों के लिए अपने प्राण अर्पित कर दे। तूने हमारे प्रति प्रेम में अपने आप को अर्पित किया यीशु। तूने अपने शरीर के एक एक बूंद रक्त को हमारे लिए बहाया। हमें भी तुझसे सीखने की कृपा दीजिए। हमें प्रेम करना सिखाइए। तेरा तिरस्कार किया गया, तुझ पर दोष लगाया गया, तू मारा गया, लेकिन तूने प्रेम के मार्ग को नहीं त्यागा। हमें भी प्रेम करना सिखाइए। पति को, पत्नी को, बच्चों को, माँ बाप को, पड़ोसियों को, लोगों को जो हमें बराबर दुख देते रहते हैं, स्वीकार करने, ग्रहण करने और प्रेम करना सिखाना यीशु। तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी महिमा। आराधना हो आराधना, प्रेम स्वरूप आराधना। आराधना हो आराधना, प्रेम स्वरूप आराधना। आराधना हो आराधना, ज्योति स्वरूप आराधना। आराधना हो आराधना, ज्योति स्वरूप आराधना। आराधना आराधना, रोटी रूप आराधना। आराधना आराधना, रोटी रूप आराधना। आराधना आराधना, जीवन ज्योति की आराधना। आराधना आराधना, जीवन ज्योति की आराधना। आराधना हो आराधना, प्रेम स्वरूप आराधना। आराधना हो आराधना, प्रेम स्वरूप आराधना।
आराधना आराधना ज्योति रूप आराधना 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 ज्योति रूप आराधना 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 जीवन ज्योति की आराधना 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 जीवन ज्योति की आराधना 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 प्रेम स्वरूप आराधना 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 प्रेम स्वरूप आराधना परम प्रसाद से बहती है तेरे शीतल जलधारा परम प्रसाद से बहती है तेरी शीतल जलधारा परम प्रसाद से बहती है तेरे शीतल जलधारा परम प्रसाद से बहती है तेरी शीतल जलधारा प्यासी प्यासी मेरी आत्मा है प्रेम कर तेरे दानों से प्यासी प्यासी मेरी आत्मा है प्रीत कर तेरा नाम फिर गाएंगे आराधना हो आराधना प्रेम स्वरूप आराधना आराधना हो आराधना ज्योति स्वरूप आराधना 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 ज्योति रूप आराधना 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 जीवन ज्योति की आराधना 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 प्रेम स्वरूप आराधना 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 ज्योति स्वरूप आराधना प्यार से हमको चराता है तू भला है चरवाहा प्यार से हमको चराता है तू बड़ा है चरवाहा प्यार से हमको चराता है तू भला है चरवाहा प्यार से हमको चराता है तू भला है चरवाहा प्रेम सलिल शीतलता में ले चल मुझे तेरी शक्ति से प्रेम शलील शीतलता में दिल मुझे तेरी सब मिलकर शक्ति गाएंगे आराधना हो आराधना प्रेम स्वरूप आराधना 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 ज्योति स्वरूप आराधना आराधना
आइए हम इस आराधना में और गहराई में जाएं। आप जहां कहीं भी बैठे हों, मैं आपसे अनुरोध करूंगा अपनी आंखें बंद रखें। जीवित प्रभु की उपस्थिति इस समय अनुभव करने का प्रयास कीजिए। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि सारे कामकाज को छोड़कर पूरी तरह से इस आराधना में लीन हो जाएं। ये आराधना का समय आशीष का समय है। जीवित प्रभु आपके जीवन में कार्य करना चाहता है। प्रभु के लिए अपने हृदय और मन के द्वार को खोलिए। अगर आपके मन में अभी भी अविश्वास है, अंधविश्वास है, उसे मिटाइए। प्रभु की उपस्थिति में विश्वास कीजिए। प्रभु आपको प्यार करते हैं और इसलिए प्रभु ने आपको इस आराधना में भाग लेने का मौका दिया है। पवित्र बाइबल हमें सिखाती है कि प्रभु ईश्वर हमारे पापों का नजरअंदाज करता है ताकि हम पश्चाताप करें, प्रभु के मार्ग पर आ जाएं। आपके जीवन में कितने ही अपराध क्यों ना हुए हों, आपके हृदय और मन और व्यवहारों में कितना भी पाप क्यों ना हो, प्रभु ईश्वर के प्रेम के सामने वे कुछ नहीं है। यही कारण है प्रभु ने कहा है, तुम्हारे पाप सिंदूर की तरह लाल क्यों ना हो, वे हिम की तरह उज्जवल हो जाएंगे। प्रभु के अपार अथाह प्रेम के सामने हमारे पाप कुछ नहीं है। सर्वशक्तिमान ईश्वर के सामने हमारी समस्याएं कुछ नहीं है। आवश्यकता है कि हम उस पर विश्वास करें। आवश्यकता है कि हम उसके पास आएं। आइए, मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। इस आराधना में जुड़ जाइए। आंखें बंद कीजिए, हृदय खोलिए, प्रभु ईश्वर का आपके जीवन में कार्य करने दीजिए। वो आपकी बीमारियां, आपके पाप और अपराध, आपके परिवार की समस्याएं वो पल भर में मिटा सकता है। इसलिए अपनी सारी व्यथाओं को, सारी पीड़ाओं को प्रभु के सामने लाइए। प्रभु आपको प्यार करते हैं। गॉड लव्स यू। विश्वास कीजिए और उस प्यार में और गहराई में चाहिए। विश्वास के द्वारा अपने मन और हृदय को नन्हे बालकों जैसा बनाइए। नन्हे बालकों जैसा, नन्हे बच्चों की तरह प्रभु के पास आइए। कि आप बहुत पढ़े लिखे हैं, उम्र में बड़े हैं, आपके पास बहुत धन है, फिलहाल भूल जाइए। छोटे बच्चों की तरह प्रभु के सामने आइए। प्रभु से कहिए कि प्रभु, मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि मैंने आज तक ही देखा है, कल क्या होने वाला मैं नहीं जानता। मैं स्वीकार करता हूं कि मैं नश्वर हूं, मैं मरणशील हूं, मेरा कोई ठिकाना नहीं है, अगले पल में क्या होगा मैं नहीं जानता। तू सब कुछ जानता है, तू सर्वज्ञानी है, तू सर्वशक्तिमान है, तू पवित्र है, महान है। मैं तेरे सामने अपने सिर को झुकाता हूं प्रभु, मैं तेरी आराधना करता हूं। आइए मेरे भाई और बहनों, हम प्रभु की आराधना करेंगे एक साथ। मेरे पीछे दोहराते जाएंगे, हालेलुया, 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 हालेलुया। मैं सारे हृदय से, मैं सारे हृदय से प्रभु की स्तुति करूंगा। प्रभु की स्तुति करूंगा। मैं सारे हृदय से, मैं सारे हृदय से प्रभु की स्तुति करूंगा। प्रभु की स्तुति करूंगा। प्रभु मेरा चरवाहा है, प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। मुझे किसी बात की कमी प्रभु नहीं। मेरा चरवाहा है, प्रभु मेरा चरवाहा मुझे है, किसी बात की कमी नहीं।
मुझे किसी बात की कमी नहीं। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु यीशु कहते हैं, प्रभु यीशु कहते हैं, संसार की ज्योति मैं हूँ, संसार की ज्योति मैं जो हूँ। मेरा अनुसरण करता है जो मेरा अनुसरण करता वो है, कभी अंधकार में भटकता नहीं रहेगा, जो कभी अंधकार में भटकता नहीं रहेगा, उसे जीवन की ज्योति प्राप्त होगी। उसे जीवन की ज्योति प्राप्त होगी। हालेलुया, 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 हालेलुया। ये जीवन की रोटी यीशु ये जीवन की रोटी यीशु, स्वर्ग से उतरी हुई, स्वर्ग से उतरी हुई जीवन की रोटी यीशु, जीवन की रोटी मैं यीशु। तेरी आराधना करता हूँ, मैं तेरी आराधना करता मैं हूँ। तेरी आराधना करता हूँ, मैं तेरी आराधना सभी करता हूँ। स्वर्गदूतों के साथ, सभी स्वर्गदूतों के सभी साथ, संतों के साथ, सभी संतों के साथ, सारी मानव जाति के साथ सारे मानव जाति के मैं साथ तेरी आराधना करता हूँ। मैं तेरी आराधना करता हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। आइए यीशु, आइए यीशु, मेरे जीवन में आइए, मेरे जीवन में आइए, मेरे जीवन में आइए, मेरे जीवन में आइए, मेरे जीवन के मेरे जीवन हर के तरह के हर तरह के क्रूस को ढोने के लिए क्रूस को ढोने के मुझे लिए सामर्थ्य देने आइए। मुझे सामर्थ्य देने आइए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। ऊंची आवाज में प्रभु की स्तुति करते जाइए। हालेलुया, 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 हालेलुया। पिता परमेश्वर मैं करता हूँ तेरी आराधना, तेरी स्तुति। पिता परमेश्वर मैं करती हूँ तेरी आराधना, तेरी स्तुति। पिता परमेश्वर मैं करता हूँ तेरी आराधना, तेरी स्तुति। पिता परमेश्वर मैं करती हूँ तेरी आराधना, तेरी स्तुति। तू मेरा जीवन सर्वस्व भी ले, तेरी आराधना, तेरी स्तुति। तू मेरा जीवन सर्वस्व भी ले, तेरी आराधना, तेरी स्तुति। तू मेरा जीवन सर्वस्व भी ले, तेरी आराधना, तेरी स्तुति। तू मेरा जीवन सर्वस्व भी ले, तेरी आराधना, तेरी स्तुति। यीशु मेरे नाम मैं करता हूँ तेरी आराधना, तेरी स्तुति। यीशु मेरे नाम मैं करती हूँ तेरी आराधना, तेरी स्तुति। तू मेरा जीवन सर्वस्व भी ले, तेरी आराधना, तेरी स्तुति। तू मेरा जीवन सर्वस्व भी ले, तेरी आराधना, तेरी स्तुति। पावन आत्मा मैं करता हूँ तेरी आराधना, तेरी स्तुति। पावन आत्मा मैं करती हूँ तेरी आराधना, तेरी स्तुति। तू मेरा जीवन सर्वस्व भी ले, तेरी आराधना, तेरी स्तुति। तू मेरा जीवन सर्वस्व भी ले, तेरी आराधना, तेरी स्तुति।
खोलें। मेरे प्रिय भाई और बहनों, चालीसा काल में हम बराबर क्रूस याद करते हैं, क्रूस पर मनन करते हैं और अपने जीवन के दुखों को प्रभु के क्रूस के साथ जोड़ देते हैं। 2000 वर्ष पहले प्रभु यीशु क्रूस उठाकर, क्रूस ढोते हुए कलवारी पहाड़ की ओर चल दिए और कलवारी पहाड़ी के गोलगोथा नामक जगह पर वो क्रूस पर मर गए। इस चालीसा काल में बराबर हम इसको याद करते हैं। प्रभु यीशु के लिए क्रूस प्रेम करने से प्राप्त दुख रहा। प्रभु ने हमसे प्रेम किया। प्रभु ने स्वयं कहा योहन के सुसमाचार के अध्याय 15 वाक्य 13 में, इससे बड़ा कोई प्रेम नहीं है कि एक मित्र अपने मित्रों के लिए अपने प्राण अर्पित कर दे। और प्रभु ने वो किया। प्रभु का दुख भोग बहुत ही कठिन रहा, लेकिन प्रभु वो पूरा कर पाए। इसके पीछे एक बहुत बड़ा रहस्य है। वो रहस्य क्या है? कई साल पहले एक तस्वीर सब जगह प्रसिद्ध हुई थी। कंबोडिया में युद्ध चल रहा था और वहां पर जब गोलियां बरसाई जा रही थी, एक गरीब बच्ची, 7 साल की बच्ची, उससे भी 2 साल छोटा, अपने भाई को कंधे पे लाद कर भागी जा रही थी। एक सैनिक ने उससे पूछा, बेटा ये तुम्हारे लिए भारी नहीं है? उसने जवाब में कहा, नहीं, ये मेरा भाई है। ये भारी नहीं है क्योंकि ये मेरा भाई है। ये तस्वीर पूरे विश्व में बहुत प्रसिद्ध हुई थी। जहां प्रेम होता है वहां दुख हल्का हो जाता है। एक मां के लिए उसके बच्चे की गंदगी गंदगी नहीं होती है। जब आप किसी को प्यार करते हैं तो उसके लिए दुख उठाते समय आपको ज्यादा बोझ सा महसूस नहीं होता है। प्रभु यीशु ने हमसे इतना प्यार किया कि उनका क्रूस उनको हल्का लगा। जब हम भी दूसरों को प्यार करेंगे तो हमारे लिए भी उनके द्वारा दिए गए क्रूस हल्के लगेंगे। यही रहस्य है। जब हम ईश्वर से प्यार करेंगे, ईश्वर से प्रेम करेंगे, हमारे जीवन के दुख हमें हल्के लगेंगे। हम उसके बारे में ज्यादा बातचीत भी नहीं करेंगे, आराम से झेल लेंगे। अगर हम ईश्वर से प्यार नहीं करते तो एक एक दुख हमारे लिए बहुत भारी महसूस होगा, दिखाई देगा और महसूस होगा। जब हम दूसरों को भी प्यार करने लगते हैं, हमारे हृदय में दूसरों के प्रति प्रेम होता है, तो हम अनायास ही उनके द्वारा दिए गए दुखों को ग्रहण कर पाएंगे, उसको ढो पाएंगे। तो दुख को ढोने के लिए एक बहुत बड़ा मंत्र जो हमें मिल रहा है प्रभु यीशु से, वो है प्रेम। ये बहुत बड़ा मंत्र है। जब आप लोगों को प्यार करने लगते हैं तो दुख हल्का हो जाता है। जब आप ईश्वर को प्यार करने लगते हैं तो दुख हल्का हो जाता है। प्रभु से प्रार्थना कीजिए कि प्रभु मुझे प्रेम से भर दीजिए, लोगों के प्रति प्रेम से भर दीजिए। देखिए, मैं नहीं कहूंगा लोगों के प्रति, बल्कि प्रेम से भर दीजिए। अगर आपके दिल में प्रेम होगा तो सबके प्रति होगा। ये जो अपने बच्चे के प्रति, पति के प्रति, पत्नी के प्रति, वो प्रेम नहीं कहा जा सकता, वो काफी नहीं है। प्रभु यीशु ने स्वयं मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 5 में समझाया है 46 से 48 तक कि असली प्रेम वहां है जहां लोग हमें प्रेम नहीं देते, इसके बावजूद हम उनको प्रेम करते हैं। ये असली प्रेम है, ये ईश्वरीय प्रेम है। तो प्रभु से प्रार्थना कीजिए कि प्रभु मुझे प्रेम से भर दीजिए।
अगर मेरा हृदय तेरे प्रेम से भरा रहेगा, लोग कितना भी दुख देंगे वो हल्का हो जाएगा। आज की इस आराधना में हम इसके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु ने हमसे इतना प्यार किया कि उनका क्रूस जो कठोर था, उनका दुख जो कठोर था, वो उनको हल्का लगा। आंखें बंद कीजिए, प्रभु से प्रार्थना कीजिए कि प्रभु तूने इस महान दुख भोग और क्रूस मरण के द्वारा हमें प्रेम का मर्म सिखाया है, हमें प्रेम का प्रमाण दिया है। हमारे हृदयों को भी प्रेम से भरिए, ईश्वरीय प्रेम से भरिए, नैसर्गिक प्रेम से नहीं, ईश्वरीय प्रेम से भरिए। अभी तक हमारे हृदय में जो है वो नैसर्गिक प्रेम है, लेकिन हमें तेरे प्रेम से भरिए, ताकि हम अपने जीवन के दुखों को, दूसरों के द्वारा दिए गए दुखों को, तुझसे प्राप्त छोटे मोटे दुखों को बड़ी आसानी से ग्रहण कर सकें, बुनबुनाए नहीं बल्कि उसको अपने कंधे पर रख सकें। प्रार्थना कीजिए, समय प्रार्थना कीजिए, प्रभु से बोलिए कि प्रभु मुझे कृपा दीजिए। यीशु हम में से हर एक उस समय क्रूस को ढोने के लिए आवश्यक प्रेम दीजिए, एक दूसरे के प्रति, तेरे प्रति प्रेम। हमारे खाली हृदयों को प्रेम से भरिए। जब हृदय में प्रेम नहीं होता है तो चोट खाते हैं हम लोग, बराबर चोट खाते हैं। हमारे हृदयों को प्रेम से भरिए यीशु। इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो छुई मुई की तरह हैं, छोटी छोटी बातों के लिए रूठ जाते हैं। हमें तेरे असीम और अपार प्रेम से भरना, था प्रेम से भरना, ताकि हम हंसते हुए मुस्कुराते हुए अपने जीवन के दुखों को ग्रहण कर सकें, ढो सकें, तेरे पीछे चल सकें। अपने दोनों हाथों को ऊपर की ओर उठाइए मेरे भाई और बहनों, और इस समय इस प्रेम के लिए प्रार्थना करते हुए प्रभु की स्तुति और आराधना करते जाइए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, तेरे असीम प्रेम से भरिए, तेरे अपार प्रेम से भरिए, तेरे अपार प्रेम से भरिए, हमारे हृदयों को भरिए। हालेलुया 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 हालेलुया। हमारे बीच में जो रोगी हैं उनके लिए हम प्रार्थना करेंगे। कभी कभी कुछ लोग रोग में टूट जाते हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, कभी कभी प्रभु हमारे जीवन में रोग आने देते हैं ताकि उनकी महिमा प्रकट हो जाए, ताकि हमारे जीवन के द्वारा, हमारी सहन शक्ति के द्वारा संसार के लिए हम प्रेम के उदाहरण बन जाएं। इस समय मैं आपसे अनुरोध करूंगा, जितने भी भाई बहन रोगी हैं, अलग अलग प्रकार के रोग से पीड़ित हैं, चाहे कितने ही गंभीर रोग से पीड़ित हों, आप लेटे हों या बैठे हों, इस समय अपने रोग को प्रभु के हाथ में समर्पित कीजिए और इस समय विश्वास कीजिए कि प्रभु आपके करीब आ रहे हैं, वो आपके पास हैं, आपको स्पर्श कर रहे हैं, आपके सिर पे हाथ रखे हुए हैं। विश्वास में महसूस करने की कोशिश कीजिए। प्रभु को आपके जीवन में आपके पास आने दीजिए, इस समय आपको स्पर्श करने दीजिए। हाँ यीशु, इस समय एक एक भाई बहन जो इस प्रार्थना में भाग ले रहा है, ले रही है, उसके पास जाइए। यीशु, तेरा दाहिना हाथ उनके सिर पर रखिए, वह चमत्कारी हाथ, चिन्ह और चमत्कार प्रकट करने वाला हाथ, जिस हाथ में तूने 5 रोटियों और 2 मछलियों को उठाया और प्रार्थना की और हजारों लोगों को खिलाया, वह हाथ उनके सिर पर रखना। यीशु, तेरी आशीष उन पर इस समय बरसे। आइए मेरे भाई बहनों, इस समय हम लोग प्रार्थना करेंगे, प्रभु की स्तुति करते हुए प्रार्थना करेंगे, चंगाई के लिए प्रार्थना करेंगे।
हालेलुया हालेलुया हालेलुया। चंगाई 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 यीशु के नाम पर, यीशु के सामर्थ्यवान नाम पर, यीशु के शक्तिशाली नाम पर हर तरह के रोग से, पुराने रोग से, गंभीर से गंभीर रोग से इसी वक्त मेरे भाई बहनों को चंगाई में, चंगाई में। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। कुछ लोगों से, कुछ लोगों के घर से कुछ लोग गायब हो गए हैं। कहां गया है कुछ पता नहीं, और उसके बारे में परिवार के लोग बहुत ज्यादा चिंतित हैं। हो सकता है भाई हो, बहन हो, बच्चा हो। प्रभु से संदेश मिलता है कि प्रार्थना जारी रखो, विश्वास के साथ प्रार्थना जारी रखो। वो भाई या वो बच्चा, वो बहन वापस आ रहा है। ऐसे विश्वास करते हुए प्रार्थना जारी रखो। आप देखेंगे प्रभु आपके जीवन में कार्य करेंगे। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हम में से कई लोग घुटने में दर्द के कारण घुटना नहीं टेक पाते हैं। घुटने में बहुत ज्यादा दर्द है, दवा करते करते थक गए। प्रभु यीशु इस समय आपको स्पर्श कर रहे हैं। आपका घुटना चंगा हो गया है। स्वीकार कीजिए, अंगीकार कीजिए, प्रभु को धन्यवाद दीजिए। हमारे बीच में कई लोग ऐसे हैं जो नीरसपूर्ण जीवन जी रहे हैं, जीवन में कोई रस नहीं है। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप हमारे प्रवचनों को निकालेंगे YouTube से और उसको सुनते जाएंगे। प्रभु के पवित्र वचन के द्वारा आपके जीवन में जीने के लिए एक विशेष ललक आ जाएगी। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। धन्यवाद यीशु। मैं आपके सामने कुछ सूचनाएं रखना चाहता हूं, जैसा कि हर रविवार को मैं रखता हूं। सबसे पहली सूचना यह है कि हमारे आश्रम से एक पत्रिका निकलती है जिसका नाम है प्रभु ने कहा। यह हर महीना निकलती है और ये आप फेसबुक में पढ़ सकते हैं। हमारे मातृधाम अकाउंट में ज़रूर पढ़ें और प्रभु की आशीष पाएं। मातृधाम रेडियो अभी अच्छी तरह चल रहा है, काफ़ी लोग सुन रहे हैं। आपको ये सुनकर आश्चर्य होगा, प्रतिदिन कम से कम 30-40 हज़ार लोग सुन रहे हैं संसार भर में। आप भी मातृधाम रेडियो का ऐप डाउनलोड करेंगे प्ले स्टोर से और सुनेंगे, प्रभु आपको आशीष देंगे। मातृधाम आश्रम से YouTube के द्वारा जो कार्यक्रम प्रसारित होते हैं, सुबह 5 बजे रोज की रोटी, दोपहर को 3 बजे करुणा माला लाइव, शाम को 7 बजे कृपा धारा लाइव, हर मंगलवार को शाम को 5 बजे युवाओं के लिए विशेष छोटा कार्यक्रम, हर शुक्रवार को शाम को 6 बजे पवित्र रक्ताभिषेक प्रार्थना, और हर रविवार को सुबह 5 बजे मिसा बलिदान और दोपहर को 12 बजे ये मातृधाम सत्संग। इन सारे आध्यात्मिक कार्यक्रमों से लाभ उठाइए और अन्य लोगों को भी इसके बारे में बताइए, इसका प्रसार कीजिए ताकि अधिक से अधिक लोगों को पता चले कि आशीष का एक मार्ग खुला हुआ है। आइए हम इस समय प्रभु की आशीष पाएंगे। आशीष के लिए आप अगर तेल और पानी लाए हैं अपने हाथ में उठा के पकड़ेंगे, प्रभु से प्रार्थना करेंगे, प्रभु इसे शुद्ध कीजिए, पवित्र कीजिए, इसमें अपनी शक्ति उंडेल दीजिए ताकि इसके द्वारा चंगाई मिले, दुष्ट आत्माओं से छुटकारा मिले। तुझे धन्यवाद, तुझे धन्यवाद, तुझे
तुझे धन्यवाद प्रभु जी, तुझे धन्यवाद, तुझे धन्यवाद, तुझे धन्यवाद प्रभु जी, तुझे धन्यवाद, तुझे धन्यवाद, तुझे धन्यवाद प्रभु जी, तुझे धन्यवाद, तुझे धन्यवाद, तुझे धन्यवाद प्रभु जी। तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो प्रभु जी, तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो प्रभु जी, तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो प्रभु जी, तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो प्रभु जी। धन्यवाद। तुझे धन्यवाद, तुझे धन्यवाद, तुझे धन्यवाद प्रभु जी, तुझे धन्यवाद, तुझे धन्यवाद, तुझे धन्यवाद प्रभु जी।